चलिए बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री विद बाके में। ठीक है। आज अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेटा अपना क्या? सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट को और हैजार्डस वेस्ट को अपन किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? सॉलिड वेस्ट जो सॉलिड फॉर्म में होता है, हैजार्डस वेस्ट मतलब जो केमिकल वेस्ट होता है, जो बहुत ज्यादा क्या करता है, हार्म करता है एनवायरमेंट को भी और अपनी हेल्थ हेल्थ को भी हर तरीके से इफेक्ट तो करता ही है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं बेटा यहाँ पर सॉलिड वेस्ट के बारे में, कि सॉलिड वेस्ट के बारे में यहाँ पर अपने को से क्या बोला है। तो अपन डायरेक्टली रीड करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि चीजें अपन को पता होती है, लेकिन एग्जाम में किस फॉर्मेट में इसको फ्रेम करके लिखना है, वही फॉर्मेट में आपके सामने लेकर आता हूँ। ठीक है। तो आइए मेरे साथ साथ आप रीड करेंगे और समझेंगे। सॉलिड हैजार्डस वेस्ट रेफर टू द नॉन लिक्विड। नॉन लिक्विड होता है, जाहिर सी बात है। ये देखो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। नॉन लिक्विड होता है, सीधी सीधी बात है। नॉन गैसियस एंड मटेरियल, नॉन गैसियस मटेरियल्स दैट वी डिस्पोज ऑफ सच एज फूड। स्कार्प हो सकते हैं वो आपके, ठीक है। पैकेजिंग हो सकती है आपकी, पेपर हो सकता है, प्लास्टिक्स हो सकता है, ठीक है। तो इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स सेवरल की स्टेप्स। कौन कौन से की स्टेप्स इसमें कैटेगराइज होती है, देखते हैं अपन। सबसे पहले तो अपना होता है वेस्ट रिडक्शन। आपका जो भी वेस्ट है उसका क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, यानी कि जितना हो सके उतना वेट को क्या कर दो, वेस्ट को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। आप किस तरीके से करेंगे? दिस इन्वॉल्व मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड द सोर्स बाय प्रमोटिंग रिसाइकलिंग, रीयूज एंड द यूज ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। ठीक है। इस तरीके से अपन कैसे कर सकते हैं बेटा? ये थोड़ी लाइन एक्स्ट्रा हो गई है अपने पास। हाँ, ओके। तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा? एक तो रिसाइकलिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो भी आपका वेस्ट निकला है उस वेस्ट को क्या कर लो, रिसाइकिल कर लो, वापस से उसको क्या कर लो, रीयूज कर लो। इससे थोड़ा वेस्ट कम हो जाएगा। दूसरा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज करो, जो कि इको फ्रेंडली होती है, जो कि आराम से डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, आराम से उसका सारा काम हो जाए, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट जनरेट ना हो। तो इस तरीके से अपन वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स। आप जो शॉपिंग बैग्स यूज करते हो, रीयूजेबल करो। कपड़े के बैग लेके जाया करो बेटा शॉपिंग करने। कोई भी सामान ला रहे हो उसमें लाओ, यूं नहीं कि पॉलीथीन में ला रहे हो। पॉलीथीन ला रहे हो तो आप, तो जाहिर सी बात है कि आप वेस्ट को जनरेट कर रहे हो और एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ाई रहे हो, उसको रिड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है। तो रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स का यूज कर सकते हैं आप इंस्टेंट ऑफ, इसकी जगह पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स। एक बार में यूज आने वाले जो प्लास्टिक बैग्स है, जिनमें आप लाते हो, सामान निकालते हो, उनको फेंक देते हो। तो इस तरीके से उनको आप यहाँ पर अवॉइड करके क्या कर सकते हो, वेट को रिड्यूस कर सकते हो, वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा, आपको क्या करना है, वेस्ट का कलेक्शन करना है बेटा। आपको क्या करना है, वेस्ट कलेक्शन करना है। जहां जहां पर वेस्ट है उनका कलेक्शन करना है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना है। अगर कहीं दूर है तो उनको ट्रांसपोर्ट करके लाओ, एक जगह पर उनको क्या करना रहता है, कलेक्ट करना रहता है। इसमें वही चीज लिखी है, सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज हाउस होल्ड्स हो गए, बिजनेस प्लेसेस हो गए, पब्लिक प्लेसेस हो गए, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट एंड डिजाइन डिस्पोजल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ठीक है। फिर अपन क्या कर सकते हैं, उनको एफिशिएंट वेस्ट कलेक्शन सिस्टम अपन यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके कर्ब साइड्स पिकअप्स हो गए, ठीक है, एंड क्रिस्टलाइज्ड कलेक्शंस हो गए आपका, ठीक है। क्रिस्टलाइज्ड कलेक्शन पॉइंट्स आप वहां पर बना सकते हो, जहां पर सारी चीजें रखी जा सके, वेस्ट वगैरह एक प्रॉपर जगह पर, ठीक है। और आप इंश्योर करो कि ये वेस्ट क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है प्रॉपरली। तो पहली चीज तो अपन ने क्या कर ली कि सबसे पहले इस चीज पर ध्यान दो कि ये वेस्ट का रिडक्शन कैसे किया जाए, इस वेस्ट को रिड्यूस कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। दूसरा, वेस्ट का कलेक्शन करो और उनका फिर क्या करो, ट्रांसपोर्टेशन करो। तीसरा क्या आ जाता है, वेस्ट की शॉर्टिंग करो और उनको रिसाइकलिंग पर डालो। वेस्ट शॉर्टिंग की मतलब उनको शॉर्ट करो, जो जो सा वेस्ट किस किस टाइप का, हर टाइप का वेस्ट को क्या कर लो, शॉर्ट कर लो, अलग अलग कर लो। तो वेस्ट इज सॉर्टेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी सच एज पेपर हो गए, प्लास्टिक हो गए, मेटल्स हो गए, ऑर्गेनिक वेस्टेज हो गए। इन सब में क्या कर लिया, इनको अलग अलग कर लिया, और जो चीज रिसाइकल वाली उनको वापस से रिसाइकिल कर लिया, रीयूजेबल है तो रीयूज कर लिया, जाहिर सी बात है। तो रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है, इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वेस्ट मटेरियल से क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग द नीड टू वर्जिन रॉ मटेरियल्स हो गए वगैरह, एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल्स वगैरह, ठीक है। इतना करने के बाद उन वेस्ट को क्या कर दे सकते हो आप, डिस्पोजल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज। ऐसा वेस्ट जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता और रीयूज नहीं हो सकता, तो ऐसे वेस्टों को आप क्या कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, लैंड फील्ड के अंदर आप दबा सकते हो। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, वापस से डिस्पोजल उनको हो जाएगा। तो लैंडफिल्स आर डिजाइन टू सेफली कंटेन द मैनेज द वेस्ट। इन लैंडफिल्स जिसमें आप दबा रहे हो, उनको ऐसे डिजाइन किया जा सकता है, ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वहां पर वो वेस्ट जो है वो सेफली रहे, मैनेज होता रहे। ऐसा नहीं है कि वहां पे फिर वही इधर उधर कहीं जाके तुमने पटक दिया, और फिर वो कोई सेंस वाली बात नहीं है, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉलिड वेस्ट को क्या कर सकते हो,
ठिकाने लगा सकते हो। अब दूसरा ठिकाने क्या लगाना है आपको, हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट को क्या करना है आपको, ठिकाना लगाना है। अब कैसे लगाओगे ठिकाना, हैजार्डस वेस्ट रेफर्स टू मटेरियल्स दैट आर डेंजरस, ध्यान रखना, दैट आर डेंजरस। थोड़ी इसमें आज प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या, तो कॉम्प्रोमाइज करना बेटा थोड़ा सा, और क्या है, और तो क्या ही बता सकता हूँ मैं। ठीक है, ये डिजाइन क्या ये डेंजरस रहता है, पोटेंशियली हार्मफुल रहता है किसमें, ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट्स के लिए। ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि केमिकल्स हो सकता है, मेडिकल वेस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो हैजार्डस वेस्ट का एक प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए आपको, प्रॉपर मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो आप, और प्रॉपर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि आप एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन को क्या कर सकते हो, अरे यार शिट, एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन को क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, रिड्यूस कर सकते हो, यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हो, एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन को क्या कर सकते हो आप, प्रिवेंट कर सकते हो, ह्यूमन हेल्थ को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब किस किस स्टेप्स में इसका वो लिया जाए अपने पास, तो वो चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन करो, फिर इनका कैटेगराइजेशन करो। आइडेंटिफिकेशन में आप क्या कर सकते, आइडेंटिफिकेशन में आप क्या कर सकते हो, हैजार्डस वेस्ट इज आइडेंटिफाइड, हैजार्डस वेस्ट इज आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन उनकी फिजिकल कंडीशंस पर, उनकी केमिकल कंडीशंस पर, और उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इन सारी कंडीशंस क्या कर सकते हो, आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या क्या हो सकती है, जैसे कि फ्लेमेबिलिटी क्या है उनकी, और उनकी कोरोसिविटी क्या है, उनकी टॉक्सिसिटी क्या है। ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस के बेस पर क्या कर सकते हो, आप उन वेस्टेज को अलग कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज का यहाँ पर काम करना आपको बहुत जरूरी है। हैजार्डेड वेस्ट इज हैंडल टू विद प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीई इसको अपन बोलते हैं, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, पीपीई। ठीक है, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के थ्रू क्या किया जाता है, इसको हैंडल किया जाता है, स्टोर किया जाता है, डिजाइन। ठीक है, और प्रॉपर इनकी क्या की जाती है बेटा, लेबलिंग की जाती है। कंटेमिनेंट एंड सेग्रीगेशन of hazardous waste are essential to minimize the risk of accident and और एक्सपोजर। इनको प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। इनको सेग्रीगेट करके हैजार्डस वेस्ट को आप ये मान के चलो कि बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इनको क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि रिस्क रहता है, एक्सीडेंट हो गया तो क्या पता, कोई न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो ऐसी चीजों को, एक्सप्लोजर हो गया तो, धमाका हो गया तो, या फिर ऐसा है कि मान के चलो, कई कई गाड़ियों में आपने देखा है कि वहां पर लिखा हुआ होता है कि इन्फेक्टेड वेस्ट, तो वो मेडिकल्स वगैरह से आया हुआ रहता है, बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल वगैरह के थ्रू आया हुआ होता है, तो उनको बहुत सेफली कंटेनर में एकदम ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्योंकि वहां से अगर वो रिलीज हुआ, क्या पता कोई बैक्टीरिया या फिर कोई इन्फेक्शन रिलीज हुआ तो सब में फैल सकता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, उनको सेफली हैंडल किया जाता है, और कुछ वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, इनको डिस्पोजल किया जा सकता है। हैजार्डस वेस्ट में अंडरगो वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस, बहुत सारी ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर जाते हैं। उसमें से क्या क्या हो सकती है, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है आपका, दूसरा स्टेबलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, और आप इनको रिड्यूस भी कर सकते हो, इनकी प्रॉपर्टीज। स्पेशलाइज्ड डिस्पोजल फैसिलिटीज सच एज सिक्योर लैंडफिल्स। ठीक है, हैजार्ड वेस्ट और incinerators are used to ensure the safe and environmentally responsible disposal of hazardous waste। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं यार। और ज्यादा कुछ इसमें ऐसा खास है नहीं। दूसरा, इनका रेगुलेटरी और कंप्लेन देख लो आप, इनकी hazardous waste management is subject to strict regulation and guidelines। ठीक है, और विच मस्ट बी फॉलो टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये तो नॉर्मल सी आपकी चीजें हैं। ठीक है, पता नहीं यहाँ पे क्यों लिख दिया ये। ठीक है, पर ये आपको होना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टिव रेगुलेशन एंड कंप्लेंट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, business and organization that generate the or handle hazardous waste are required to comply with these regulations and maintain proper डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो हैंडल कर रहे हो, आपको प्रॉपर मेंटेनेंस देखना पड़ेगा इनका। ठीक है, और आपको उनकी डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग वगैरह सारी चीज करनी रहती है। तो केमिकल बेस्ड एक तरीके से बहुत हैजार्डेड वेस्ट क्या है, नुकसान तो करता ही है, बट एक तरीके से बहुत ज्यादा। तो इन चीजों की आपको डॉक्यूमेंटेशन तो करनी पड़ती है, कितना वेस्ट है, कहाँ गया है, कितनी क्वांटिटी में गया है, और कितना ज्यादा वो इन्फेक्टिव है, कितना ज्यादा इन्फेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को क्या क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा ये था आपका सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट।
देखी जाए तो आपके एमएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में एनवायरनमेंट वाले जो सेक्शन आपका चलेगा एमएससी के अंदर, तो उसके अंदर आने के थोड़े से चांसेस के रहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके आना है। और जैसा कि मैं पिछले बार से बताता आ रहा हूँ, एग्जाम में कचरा नहीं, एक्चुअल बात लिख के आनी होती है, नंबर उसी के। ठीक, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। हाँ, यहाँ तक आई गए हो तो वीडियो को अच्छी लगे, अगर एंड तक आई गए हो तो अच्छी लगी है, मतलब तो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और लाइक कर दो मतलब शेयर कर दो। और जब इतनी अच्छी लग रही है तुम शेयर कर रहे हो, तो एक लाल कलर का डब्बा होगा, उस पर दे मारो। ठीक है, तो दे मारोगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और सब्सक्राइब होने से तुमको पता ही है, जैसे नई वीडियो आएगी कंटेंट बच जाएगा आपके। ठीक है, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।